CHSL 2023 के आंसर की को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, इस पर टिक किए हुए हैं क्वेश्चंस। इसमें स्पेलिंग एरर खोजना है, स्पेलिंग फॉर्म कौन सा गलत है। अब देखो, स्पाइट स्पाइट सही है, सक्सेस SUCE सब सही है। मेंटेन MAIN, मेन और टेन होता है TEN, मेंटेन MAINTAIN। ये देखो TAIN है, मेंटेन TAINED ये तब दूसरा वाला है, मेंटेनेंस वाला ANCE वाला है। जब ये नाउन की तरह यूज हो तब इसमें 10 लगाते हैं। जब मेंटेन नाउन की तरह यूज होता है ना 10 होता है। अदरवाइज अगर ये वर्ब की तरह जब यूज होता है तो मेन MAIN और TAIN, जैसे AIN है ना, MAIN TAIN ऐसे होता है जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो। ठीक है, अब देखिए, पेंडेमिक भी सही है। कंपनी एडेप्टेड टू रिमोट वर्क, मेंटेन्ड, चैलेंजेस CHALLENGE, चैलेंज, इन स्पाइट ऑफ, क्या बताना करेक्ट स्पेलिंग। कंपनी भी सही है। एडेप्टेड टू रिमोट वर्क, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट TIVITY, लेवल्स, challenges, सक्सेसफुली, सक्सेस SUCCESS, सक्सेस SUCESS, सक्सेस में SUCCESS, सक्सेसफुली। यही होगा। इन स्पाइट ऑफ चैलेंजेस पोज्ड बाय पेंडेमिक, पोज्ड बाय द पेंडेमिक। तो सारा स्टेटमेंट ही कहीं रॉन्ग नहीं दे रहा है। पेंडेमिक गलत दिया है, PADAMIC, पेंडेमिक, डेमिक होता है ना, पेंडेमिक है ये, डेमिक है पेंडेमिक, ये रॉन्ग है। यहाँ भी रॉन्ग है। पेंडेमिक में ए नहीं आएगा ना, या ए आ गया है, यहाँ भी ए आ गया, दो हट गया। एडेप्टेड टू रिमोट स्पाइट ऑफ चैलेंजेस वर्क, सक्सेस SUCESS, यहाँ डबल एस नहीं है ना, ये रॉन्ग हो गया। इजी था, टफ नहीं था, लेकिन खोजना पड़ रहा था इसमें, तो मॉडरेट कह सकते हो। हैविंग अ चिप ऑफ वन शोल्डर का मतलब चिप ऑफ वन शोल्डर, टू हैविंग इरिटेटेड और अनफ्रेंडली एटीट्यूड। हैविंग अ चिप ऑफ वन शोल्डर का मतलब क्या हो गया? हैविंग अ चिप ऑफ वन शोल्डर, हैविंग अ चिप ऑफ वन शोल्डर का मतलब क्या हो गया? टू इरिटेटेड और अनफ्रेंडली एटीट्यूड। ठीक है, हैविंग एन इरिटेटेड एंड अनफ्रेंडली एटीट्यूड, अनफ्रेंडली और इरिटेटेड एटीट्यूड है, उसे बोलेंगे हैविंग अ चिप ऑफ वन शोल्डर। जुडिशियस का क्या हो जाएगा? एंटोनिम बता रहा है से। जुडिशियस मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। जुडिशियस का मतलब क्या हो गया? वाइज, जो बुद्धिमान हो। जुडिशियस का मतलब क्या हो गया? जो बुद्धिमान हो। लॉफुल गलत हो गया। एंटोनिम बताना, लॉयल, क्रिमिनल गलत हो गया। अनवाइज हो जाएगा इसका, मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा अनवाइज, जो बुद्धिमान ना हो। जुडिशियस का मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान। द आइडिया, इसमें बताना अंडरलाइन में, LUNACY, लूनेसी है। सैनिटी हो जाएगा ना, इसका एंटोनिम बताना है। लूनेसी का क्या हो जाएगा? लूना, लूना का हो जाएगा सैनिटी, इसका एंटोनिम क्या होता है? सैनिटी। अब हिंदी बताओ क्या होता है इसका? SANITY। लूनासिटी का क्या होगा? लूनेसी का हो जाएगा एंटो सैनिटी। सैनिटी का एंटो क्या हो गया? लूनासी, LU, लूना और CY। नेक्स्ट, क्या रहता है? जेंटल लैपिंग ऑन ऑफ वेव्स फॉर, अगेंस्ट फॉर होता है ना, बीनेथ फॉर, प्रो फॉर, अक्रॉस, अक्रॉस द, ACROSS, अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस के साथ क्या लगता है? द लगता है, ये गलत हो गया। प्रो नहीं लगेगा, बीनेथ नहीं लगेगा। द जेंटल लैपिंग ऑफ वेव्स अगेंस्ट फॉर द शोर वॉज ओनली थिंक दैट कुड बी हियर्ड। अगेंस्ट लग जाएगा, अगेंस्ट फॉर, अगेंस्ट के साथ क्या लगता है? प्रीपोजिशन फॉर।
अगेंस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? फॉर लगता है। अगेंस्ट के साथ क्या लगता है? फॉर प्रीपोजिशन। ऑलवेज याद रखिएगा, अगेंस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? फॉर। अगला क्या कह रहा है? तो यहाँ अगेंस्ट है ना, अगेंस्ट के साथ क्या लग जाएगा? फॉर प्रीपोजिशन लग जाएगा। जोवियल, जोवियल का क्या हो गया? एंटोनिम पूछा है, अगेन एंटोनिम, JOVIAL। जोवियल का एंटोनिम क्या होगा? पेट्यूलेंट। पेट्यूलेंट। हिंदी बताओ जोवियल का। ऐसे तो एंटोनिम क्या हो गया? पेट्यूलेंट, JOVIAL। जोवियल का एंटो क्या हो गया? पेट्यूलेंट। पेट्यूलेंट, ये हो गया जोवियल का हिंदी, पेट्यूलेंट। पेट्यूलेंट। एंटो हो गया ना, जोवियल का एंटो क्या हो गया? पेट्यूलेंट। अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डिंग टू हिज एडवाइस। अब देखो 2+V1 फॉर्मेट आता है ना, तो 2 के साथ एडवाइस, एडवाइस देखो, एडवाइस में ADVISC होता है एडवाइस, और एक ADVICE होता है। तो S वर्ब के लिए होता है, क्यों? क्योंकि S का अल्फाबेटिकल नंबर V के करीब है ना, और C नाउन के लिए होता है, NOUN। S का वैसे भी 19C के कंपेरेटिवली ज़्यादा है, NV के कंपेरेटिवली ज़्यादा है, तो जब भी S आएगा तो ये वर्ब की तरह यूज होगा, स्टार लगाइए, और जब भी C आएगा तो ये नाउन की तरह यूज होगा। पूछा इन अकॉर्डिंग टू, तो कह रहा है इन अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस टू लगेगा ना, इन अकॉर्डेंस टू, विथ, अकॉर्डेंस के साथ विथ लगता है पहले थी, इन अकॉर्डिंगली तो नहीं होगा, इन अकॉर्ड विथ नहीं होगा, इन अकॉर्डेंस टू नहीं लगेगा, अकॉर्डेंस के साथ विथ लगता है। देखो टू बोलने में भी आ रहा था ना, बट लगता नहीं है, लिख लीजिए। अकॉर्डेंस के साथ क्या लगता है? विथ लगता है। ACCORDANCE, अकॉर्डेंस के साथ क्या लगता है? विथ प्रीपोजिशन लगता है, ऑलवेज। अकॉर्डेंस के साथ क्या लगता है? विथ प्रीपोजिशन। ACCORDANCE, अकॉर्ड और डेंस, डांस है ना, देखो डांस है, DANCE वाला है। अकॉर्डेंस में ACCOR, और डांस है DANCE वाला, अकॉर्डेंस के साथ विथ लगता है। ठीक है, अगला ट्राइवियल, ट्राइवियल मैटर्स, स्मॉल मैटर्स। ट्राइवियल का मतलब क्या होगा? मिनिमल। ट्राइवियल, ट्राइब में रहने वाले लोग भी तो कम ही होते हैं ना, ट्राइवियल का मतलब क्या हो गया? स्मॉल। वी, छोटी चीज़ों को ग्रेट लीडर्स इग्नोर करते हैं ना, स्मॉल चीज़ों को इग्नोर करते हैं। ट्राइवियल का मतलब क्या हो गया? स्मॉल थिंग्स, छोटी चीज़ों को, तो ट्राइवियल का साइन हो गया स्मॉल। ट्राइवियल, ट्राइवियल का साइन हो पूछा है ना, स्मॉल हो जाएगा, TRIVIL। ट्राइवियल का मतलब होता है छोटी चीज़ें, स्मॉल। और देखते हैं, ये तो कॉम्प्रिहेंशन है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, YQF, ये रिलेट करा है HOI से, तो बताना F और FSO ये रिलेट कर रहा है OQR से। यहाँ O है तो यहाँ लास्ट में R है, यहाँ O है तो यहाँ Q है, कुछ तो गड़बड़ है। 25 है, 17 है और 6 है, तो इसका कोड हो गया 8, 15 और 9। 3 बढ़ाया ना, तो यहाँ भी 3 बढ़ाया, तो लास्ट में भी 10, 3, 13 नहीं है, 3 यहाँ भी नहीं है, 3 यहाँ भी नहीं है, 12, 3, 15 यहाँ है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 है। देखिए यहाँ भी 3 बढ़ा है ना, 6 से 9 हो रहा है, और यहाँ भी 3 बढ़ा है 15 से 18, तो इसमें भी 3 बढ़ने चाहिए, सिर्फ 3 बढ़ने से आंसर आ गया। सभी कुछ हाकी क्या है? बल्ले हैं। कुछ बल्ले, सभी बल्ले क्या है? रैकेट है। और कुछ छड़ी रैकेट नहीं है, कोई छड़ी रैकेट नहीं है। छड़ी क्या है? कोई छड़ी रैकेट नहीं है, स्टिक, छड़ी को 6 से लिखो।
अब देखो पूछा कुछ छड़ियाँ बल्ले हैं। भाई कोई छड़ी रैकेट नहीं है तो कोई छड़ी बल्ले कैसे हो जाएगी, क्योंकि रैकेट बल्ले के अंदर है, ये गलत। कुछ छड़ियों के हॉकी होने की संभावना है। अब जहाँ संभावना की बात है वहाँ हो सकता है। यदि जहाँ भी संभावना पॉसिबिलिटी की बात बोलेगा ना वहाँ करेक्ट होगा। जहाँ भी क्या कहेगा कि ये चीज़ होने की पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, ट्रू होती है। और ये क्या सभी हॉकी रैकेट है, कुछ हॉकी रैकेट है ना, सभी तो नहीं है, ये गलत। सिर्फ एक स्टेटमेंट ओनली सेकंड फॉलोज। कह रहा ब्लेज, ब्लेज का मतलब हवा होता है ना, और इरूप्शन, इरू PTION, ब्लेज का होगा इरूप्शन। बॉनी का क्या होगा, हेजार्ड, BONY। बॉनी, बॉनी का क्या हो गया, जैसे ब्लेज इरूप्शन से रिलेटेड है, ERUPTION। उसी तरह बॉनी किससे रिलेटेड है, हेजार्ड से, HAG और GARD, हेजार्ड। इसमें देखिए EU को कोड लिखा गया EU324, ये 18 का स्क्वायर है। तो इसके एक आगे 361 कर दिया गया, 19 का स्क्वायर है। और ये लिखा LN। उसी तरह HR को लिखा HR, ये 529 है। तो अगला 500 ओके हो गया, जो 576 है, ये 23 का है। और ये 24 का है। आगे वाला ठीक, एक आगे वाला, तो 25 का, ये 25 का एक आगे का वाला 676, ये होगा, ये होगा। 25 के आगे क्या पूछ रहा है, GS625 का आगे का बताओ। तो ये 25 का स्क्वायर है, तो इसके आगे 26 का स्क्वायर हो जाएगा, 676, जो कि 26 का स्क्वायर है। अब देखिए ई है तो 15, 12, 5 से क्या हो गया 12, 7 बढ़ गया ना, 8 7 15, यहाँ भी 7 बढ़ा, 7 7 14 करोगे तो n हो जाएगा। n से शुरू होगा, n से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये वाला पहला, जो n से शुरू होगा, क्योंकि 7 यहाँ भी बढ़ेगा ना, क्योंकि 7 यहाँ भी बढ़ रहा है, 7 यहाँ भी बढ़ रहा है, s से क्या हो रहा है, 7 बढ़ रहा है। इजी था ये। 974, 5 18 से जैसे रिले, 5 15, अब कैसे होगा ये, 25 में 9 का स्क्वायर 81 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में से क्या कम किए हो, 7, 81 में से क्या कम किए हो, 4, 7 इसमें भी कम किए हो। तो ऑप्शंस में 7 ऐड करके देख लो किसी का स्क्वायर आ रहा है, ये नहीं है, 7 7 14, ये नहीं है, ये भी नहीं है, 7 ऐड कर दोगे तो 169, ये 13 का स्क्वायर हो गया। इसमें देखते हैं 29 160 से रिलेट कर रहा है, 31 138 से रिलेट कर रहा है, 27 150 से रिलेट कर रहा है, और 21 120 से रिलेट कर रहा है। कौन सा ऑड है, कौन सा भिन्न है। इसका आगे अगर 3 बढ़ा देते हैं तो 30 हो गया, 30 5 गुना कर दिए, इसमें 3 बढ़ा दोगे तो 4 गो होगा, 4, इसमें 3 और 9 3 12, 32 हो गया, 32 5 5 दूना 10 5 15, ये भी 5 गुना है। देखो 3 बढ़ा कर सिर्फ हम देखे हैं, ये छोटा वाला पकड़े हैं इसको, कि ये थोड़ा सा क्लियर समझ में आ रहा था। इसमें 3 बढ़ा के 30 गुणे 5, ये भी 5 हो गया, 24 5 120, बस यही ऑप्शन अलग है, यही वाला बस होगा। तो 31 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला, जो 5 गुना करोगे तो नहीं आएगा। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। पहले लिखा है 4 5 6 15 13 और 15 18 है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करोगे तो 4 नहीं चेंज होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा। ये तीनों तो चेंज होगा, ये तीनों नहीं चेंज होगा। एक कूट में पूछ रहा है PS से किस प्रकार संबंधित है, तो SP का पहले तो बता दो, जेंडर, गुणा है ना, तो गुणा का मतलब क्या हो गया, B की माँ लेडीज है, तो ये हट गया, ये हट गया। अब PQS से बोल रहा है ना, तो बीच में क्या है, गुणा Q माइनस R भागा है। गुणा के लिए क्या है प्लस, माइनस के लिए भाई कुछ नहीं, और प्लस के भागा के लिए प्लस, तो 2 बार जा रहे हो ना, +1 +1, तो P से S में जा रहे हो तो +2 हो रहा है, इसका मतलब P बहुत बड़ा है,
सेकेंड गैप है, यानी पिता की भी माँ है, डबल जेंडर है ना, पी एस के कंपेरेटिवली तो बड़ा है, और कितना, 2 गैप बड़ा है, तो पिता की भी माँ है। एल एस एल से किस प्रकार संबंधित है, एस एल से, अब उल्टा लिखा है, यहाँ एल दिया है, यहाँ एस दिया है, पूछा एस एल से, तो एस का पहले जेंडर बता दो, तो एस भागा टी, भाई है, इसका मतलब जेंट्स है, माँ का बेटा हो सकता है, पति का भाई, पिता का भाई, बहन की का पति, सब जेंट्स ही हैं सब, का पति, का भाई, का बेटा, यहाँ जब दे रहा है ना तो सब जेंट्स ही है, इसी की बात हो रहा है, पुरुष। अब देखिए, एल गुड़े के प्लस डी माइनस एस, अब देखो गुणा के लिए क्या है, बेटा -1, प्लस के लिए क्या है, +1, और माइनस के लिए क्या है, 0, ये तो कैंसिल आउट हो गया, फिर क्या होगा, माँ का बेटा गलत, पति का भाई गलत, पति का भाई गलत, बहन का पति, भाई सेम हो गया ना, बहन का पति मतलब दोनों सेम जेंडर है, भाई बहन का पति है, सेम है, क्योंकि 0 कोड आया है ना, कोड 0 सिर्फ इसी के लिए है। MUJIMU, इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए, क्लियर आपको समझ में आएगा। MU कोड लिख देते हैं, 13, 21, 26, 10, 9 और 11, फिर 21, 3, 8, हमको लग रहा है ना उल्टा लिख दिया है शायद, नहीं, उल्टा करोगे तो के आई से हो जाएगा, अब इसमें सब में 9 9 8 8 इंक्रीज करा, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, 8 8 16, सब में 8 8, यहाँ भी 8, देखो 8 ऐड करोगे तो 8 1 9 29, 3 के लिए 29 भी होता है, सब में 8 8 बढ़ा रहा है, 8 बढ़ा दो, 19 में 8 बढ़ाओगे 9 8 17 27 हो गया, फिर लास्ट में कौन सा अलग है, इसमें सेकेंड वाला 7 में 8 जोड़ोगे, 8 7 15 25 हो गया, ए वाई मिल गया, इसमें देखते हैं, फिर यू में 7 ऐड करोगे, 21 7 28 हो गया, यू का कोड क्या होता है 21, और इसमें ऐड करोगे तो 29 हो गया, सी वाला हो गया, तो या तो ये होगा या ये होगा, बाकी ये सब घट गया। अब यहाँ आई लास्ट सेकेंड देखो, 23 और 8 31 हो गया, 23 में 8 जोड़ोगे तो 8 3 11 31 हो जाएगा ना, और 31 में क्या है, 26 में से माइनस करते 11 में 6 गया 5, तो ये किसके कोड है, 5 का कोड है ना, 11 में से 6 गया 5 ही तो हुआ, तो 5 किसके लिए आता है, ई के लिए आता है, एफ के लिए तो नहीं आता है, गलत, ये एफ है। सेकंड दोनों लास्ट में देख लेना चाहिए था, ये अगर देख लिए रहते ना तो भी निकल गया रहता, स्टार्टिंग है कुछ तो भी देखना पड़ता है इसमें। कितने अर्धवृत्त है, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, 5 है। बहुत कठिन सवाल है, नहीं हो पाएगा, टफ है। बैठा लेना, इजी क्वेश्चन है, जैसे OPMON डबल गैप करके PNMOP, अच्छा MO अगर यहाँ P बैठा देंगे तो फिर यहाँ N आ जाएगा ना, सपोज कि यहाँ अगर हम P बैठा दे रहे हैं, MOP, OP के पहले क्या है, यहाँ M है, फिर यहाँ क्या है, M के पहले क्या N है, MOPN, MOPN, MOP, तो क्या बैठ गया, M बैठ गया, N बैठ गया, P बैठ गया, M बैठ गया, O बैठ गया, कहाँ पे है, MNPMO, MNPMO, इजी था। दो वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर इतना रुपया जमा किया, 156250, ये किसका स्क्वायर है, देखो 15625, ये क्या है, 25 गुड़े 25 गुड़े 25 शायद, 625 का अगर 5 गुना करेंगे, 6 25 30 नहीं होगा, ये 25 का आई थिंक क्यूब है, फिर 125 गुड़े 125 तो नहीं है, 25 5 125, और गुड़े 5 कर दोगे तो 12 25 8 नहीं, 125 गुड़े 125 तो नहीं है, 12 बरिया चौवाल से, हाँ 12 बरिया चौवाल से, 125 गुड़े 125 है ये, तो कह रहा है कि 8% के लिए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 16% हो गया, इतना रुपया जमा किया, यदि समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज में किया रहता तो कितना हो जाता, 0.64 एक्स्ट्रा आ जाता,
तो खाते में कितनी अधिक राशि होती है, इसका 0.64 बताना है, तो इसका 0.64 बताना है ना, तो बताए ना 125 गुणे 125 है, 125 गुणे 125 है, ये याद रखना। 15625 क्या 125 गुणे 25 है, 15625 125 गुणे 125 है, याद कैसे होगा, 12 गुणे 12 44 होता है ना, जो कि 125 के पास है, 125 गुणे 125 है। 15725 अगर कर दोगे, 156 नहीं 157 625 7625 कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, पाँच पे जब हम लोग सक्सेसिव लगाते हैं ना, तो यही होता है 15.7625। 5% का सक्सेसिव होता है 3 साइकिल, 5% का 3 साइकिल सक्सेसिव होता है, ठीक है, 3 साइकिल का सक्सेसिव 5% का 156 725, ये भी होता है, ये भी सेम होता है, बीच में बस 7 ऐड कर दिया जाता है, और ये 125 गुणे 125 का है फैक्टर, तो इसका 0.645 बताना है ना, 0.64/100 कर लो, 16 चौका 64, 16 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। 16 85 हो गया, और गुणे 125 करोगे तो 125 गुणे 8 1000 आंसर। अब देखिए ये 25 से तो कट नहीं रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, खत्म। दूसरी चीज 5 2 7 1 8 8 8 चौ 8 गुणे 8 6 4 10, जिसका डीएस 1 होगा। 9 1 10 हो गया, 7 4 11 1 1 2, ये तो डीएस 10 नहीं दिया ना, ये भी नहीं दिया, फिर यही ऑप्शन हो गया डीएस। अगर मान लो यहाँ तक जब हम कर लिए थे, इन दोनों में कंफ्यूज थे, तो बस यहाँ से निकाल लेते हैं, डीएस 1 है। वैसे आप लोग जानते हो कि 25 गुणे 8 करोगे तो 1000 आएगा। कुछ चीज़ें याद रखो, जैसे 25 गुणे 8, 125 गुणे 8 करोगे ना, तो 1 इस 1/8 ही तो होता है, 125 का मतलब क्या हो गया, कुछ 1/8 टाइम्स होता है ऐसे कुछ, क्योंकि 12.5 1/8 होता है, तो काटोगे तो खत्म ही हो जाएगा वो। 12.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/8। तो बस ये 1/8 जब कैंसिल आउट करोगे, क्योंकि 12.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है, ये 1/8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि कहाँ से 12.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है परसेंट में, 1/8। दूसरी चीज 125 गुणे 125, जो कि 625 आता है, 15625 है, 125 गुणे 125, ये क्या हो गया 15625। कैसे बताया, 12 गुणे 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसी के पास है। 5% पर 3 साल के लिए अगर आप सक्सेसिव लगाते हैं फॉर 3 साइकिल, 3 साइकिल, तो क्या होता है 15625 तो होता ही है, बीच में 7 ही आ जाता है, ये तो होता ही है, बीच में क्या आता है, ये 7 आ जाता है। एक नाव एक धारा में 12 किलोमीटर, धारा के विपरीत 8 किलोमीटर, 12 धारा के विपरीत, अच्छा स्टार्टिंग डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मान लो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड रख देते 1 घंटे में, तो v प्लस एस और v माइनस एस। इससे रिजल्ट में नाव की चाल बताइए। ऑप्शन से पुट कर ले क्या, 1 घंटे में एक धारा नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर जाती है, और 1 घंटे में ही धारा के सेम डायरेक्शन में क्या गई है 12 और विपरीत में गई है 8, तो डिस्टेंस तो फिक्स है ना, तो स्पीड का रेशियो वही हो जाएगा डिस्टेंस का रेशियो। ये रखने के बजाय अब ये रख सकते थे, क्योंकि अब वी और एस की वैल्यू नहीं पता है ना, तो अगर मान लो सपोज करो नहीं भी पता है, तो मान सकते हो एस की वैल्यू सपोज करो 0 है, तो 12 और 8 को कौन सा नंबर काटेगा, और सम 10, तो 10 कर दोगे तो 1.2 और ये 0.8, 2 के लमसम में आ गया ना वैल्यू, जो कि 1 घंटा आ रहा है। बाकी और देखते हैं, सपोज करिए 12, डिस्टेंस जब फिक्स होता है, चूंकि नहीं नहीं फिक्स नहीं है, 12 किलोमीटर है और 8 किलोमीटर है,
v माइन प्लस एस और v माइनस एस से जाना है और टोटल टाइम 1 घंटा लग रहा है। तो इसको फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा। इसको मान लीजिए कि ये s को हटा दो इसको, क्योंकि 2 वेरिएबल एक इक्वेशन वाला है तो इसको हटा सकते हैं। तो 12 और 8 20 हो गया और बटा 2v, तो v की वैल्यू 10 ही होगा ना, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन वाला फॉर्म। एक तावे के तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया है, इतना क्षेत्रफल परिबद्ध करता है वर्ग। 30 25 किसका स्क्वायर है? स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6 5 6 के 30 होता है ना, 55 का स्क्वायर है। तो 55 है तो 5.5 होगा। साइड कितना हो गया? a की वैल्यू 5.5 हो गया, इसका 4 गुना करोगे 2 पाई r के वैल्यू होगा। पूछ रहा वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, तो डिवाइड बाई 2 पाई हो जाएगा, ये रेडियस आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो एक पाई तो खत्म ही हो जाएगा, डिवाइड बाय 5.5 गुणे 5.5, तो यही वैल्यू आ जाएगी 30.25 और गुणे 4 गुणे 4 रेडियस है ना, बटे 2 पाई गुणे 2 पाई, तो 4 गुणे पाई, ये पाई खत्म हो गया। अब बताइए, ये 4 से 4 कैंसिल, 25 चौका 100, आंसर क्या होगा? पाई की वैल्यू बोला 22/7 रख लो, तो 22 ऊपर चला जाएगा, नहीं 22 नीचे ही रह जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। तो आंसर जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। पहली चीज आंसर क्या होगा? 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल देखना है, 7 पचे 35, 3 7 पचे 35, पहला ही 7 का मल्टीपल है। 7 चौक 28, 2 सत्तरी के कई 7 नहीं है, 7 छक 42 नहीं है, 7 पचे 35 ये भी है। एग्जैक्ट 35 आ रहा है, देखो तो एग्जैक्ट 35 आएगा। 5 3 8, इसका ds 8 है, ds लगा लेते हैं। तो 2 2 4 हो गया, 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, ds में कैंसिल आउट कर देते हैं, ये क्या हो गया 7, 5 2 7, 3 10, ds यहाँ 1 हो गया, यहाँ टोटल का ds सम का 7 आ रहा है, सम का 7, तो ds यहाँ भी आ रहा है, ds से नहीं कर पाएंगे। तो इतना तो पता है ना। मान ली होल नंबर से करते हैं, 17 के 21 210, 4 7 ऐसे कर लो, 17 के 21 21 चौक 84, इसको भूल गए हैं, डिवाइड बाई 22, तो 22 तिया 66, सब 2 से काट देते हैं, ये इसको काट ही दो, 2 हो गया 11 हो गया। अब करो 7 दूना 14 तिया 42, 420 डिवाइड बाई 11, तो 11 तिया 33 और 9 11 वाट 88 आ गया ना। मैंने होल नंबर इसको भूल गया, मैंने बोला कि चलो इसको हटा दो, सिर्फ 30 रहने दो, तो यही वैल्यू आ गई, अप्रोक्सीमेट कर दिया मैंने। जिस पे क्वेश्चन पे टिक होगा उसी करना। समद्विबाहु समकोण है, समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, ये इक्वल है, 90 डिग्री का, ये ए होगा, ये होगा तो √2a होगा। इसका परिमाप यानी ए कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2 √2, इसकी वैल्यू 30 डिग्री दी गई, 30 है। इसका क्षेत्रफल बताइए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, हाफ ऑफ ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 30 गुणे 30 डिवाइड बाई 2 + 2 √2, 2 कॉमन ले लेते हैं, नहीं 2 + √2 होगा ना, यही होगा ना 2 + √2, साइड का स्क्वायर है ना, तो 2 + √2 का होल स्क्वायर करोगे 2 का, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, यहीं से फैक्टराइज कर लो, साइड हो गया 2 + √2 है, इसको कर देते हैं 2 - √2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 - 2, 4 में से 2 गया 2, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, तो इसको करोगे तो 15 आ जाएगा। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप ए है तो √2 है वो, ठीक है। इसकी वैल्यू 30 है तो 15 रूट आ गया, साइड 15 है तो 15 गुणे 15 और गुणे √2 ये 2 - √2। अब इसको करना कठिन हो गया ना, कुछ तो बोला है, निकटतम पूर्णांक में बोला है, तो सपोज करिए इसकी वैल्यू 1.41 होता है ना, 2 में से कम करते हो तो 0.6 हो गया, 15 15 या 225 बटे 2 गुणे 0.6, 2 3 6 0.3 हो गया, तो 5 3 15, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 0.1 जो है, इसका आधा अगर करते हैं तो 2 3 6 2 8 16, ऑलमोस्ट 39 38 के पास गया, एक ही ऑप्शन मिल रहा है।
लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस हो ही गए, इंग्लिश वाले भी करा ही दिए, रीजनिंग में भी कुछ छूटा नहीं है। करते हैं यहीं पे सेशन को, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे।